सपना को लग रहा है हमारे दीवार फिर से नीचे आ गई। पहाड़ में ऐसा ही होता है, जैसे मतलब असोज और कार्तिक का माह लगता है और बच्चों के लिए डर शुरू हो जाती है वहाँ पर। तब तक ये इस काम को निपटाते हैं। देखो लिपाई करके कुछ इस तरह से, तो गरीबों का किचन कुछ इस तरह से है। कोई चीज़ें खाना है पहाड़ों में आओ और थोड़ी बहुत मेहनत करो, उसके बाद मिलेगा। चौलाई की बिना एक बीमारी आ चुकी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बग्गा। स्वागत आपका मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीब 9:30 बजे से और हमारी तैयारी हो गई है जाने की घर, जो कि ये भी आ रही हैं और मशीन लेके आ रही हैं और मैं उसका सामान लेके जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं, आज फिर से दिखाते हैं आपको घर का नज़ारा। और वहाँ मतलब हम आज सफाई वगैरह करेंगे और इसके बाद ना कल परसों का ही हमारा दिन है घर जाने का। तो चलो मिलाते हैं आपको घर से। मौसम की बात की जाए तो मौसम भी सुहावना है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि डेली रहता है। आजकल धूप लगी है कहीं और कहीं कोहरा, तो ऐसे ही करके कुछ सीन है पहाड़ों में मौसम के। आजकल सुबह का टाइम, तो स्कूल जा रहे हैं बच्चे और बुजुर्ग लोग अपने ना नातिनों को लेके जा रहे हैं स्कूल सड़क में। और कुछ बुजुर्ग लोग हैं और उनके बच्चे अभी दुकान पे चले गए। बच्चे मतलब नतेड़े नातिन घेरे, नतेड़ी नतेड़ा होता है हमारे पहाड़ों में सीन। थोड़ी बहुत सेंटर फोर्ड लिए, क्योंकि आराधना आज का सेंटर फोर्ड ज़्यादा खाती है, तो सेंटर फोर्ड नहीं बोलती है, आज बोलती है सेंटर भी लाना मम्मी। तो बाद में तो दुकान खुला रहती नहीं है जब मतलब ऊपर आते टाइम, और इसलिए मैंने पहले ही ले लिया है। तो चलो वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे भी हैं और आंगनबाड़ी वाले हैं चले हैं। बाद बाकी ना आजकल ना मंडवा भी होने लग गए हैं, मतलब पकने लग गए हैं। और ऐसे ही करके ना अब काम स्टार्ट हो रहा, झंगोरा तो ख़त्म हो गया है और बाद बाकी मंडवा शुरू होने वाला है। होने वाला क्या हो ही गया है, किसी ने तो दवाई कर ली है, कोई अभी कर ही रहा है। और यहाँ पे देखो दुकान बंद ही है, चक्की तो मेरे ख्याल से स्टार्ट हो रखी है। सपना को लग रहा है हमारे दीवार फिर से नीचे आ गई। तो यहाँ से दिखाई दे रहा, बोला हमारी दीवार नीचे आ गई। तो देखते हैं, मेरे को तो लग नहीं रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है जो मतलब हमने पत्थर ऊपर रखे थे वो नीचे आ गए हैं। लेकिन घर ही जाके सीन देखते हैं। तो तभी तो यार इस बार ना मन नहीं कर रहा घर आने का, लेकिन क्या करें, वहाँ ना बहुत ज़्यादा डर हो गई है बच्चों के लिए, तो आराधी के लिए हो गई है ज़्यादा। क्योंकि हमारे पहाड़ में ऐसा ही होता है, जैसे मतलब असोज और कार्तिक का माह लगता है और बच्चों के लिए डर शुरू हो जाती है। मतलब कि ये हो जाता है कि पहाड़ में बोलते हैं ये सीन रहता है, मतलब छाल वगैरह का, तो ऐसे ही करके सीन रहते हैं। तो इसलिए हमें भी जल्दी आना पड़ता है घर, वरना हम वहीं रुकते थोड़ी दिन और, लेकिन क्या करें बच्चों की खातिर आना पड़ता है, तो इसलिए हमें भी आना पड़ रहा है वैसे ही। तो चलो कोई बात नहीं, घर भी हमारा वैसे ही है, डाना भी वैसे ही है। मतलब वैसे डाना खेत है, घर में तो है नहीं, तो कोई खेत है, तो ऐसे ही करके सीन है। तो देखो ये भी लग गया है आज के लिए दीवारें, क्योंकि ये भी ना पूरी सड़क में आई थी। देखो किसी ने जंगरेटी की कटाई कर ली है, बाकी ये लोग भी आ रहे हैं जंगरेटी की कटाई करने। इनका काम भी हो गया है शुरू। हमने तो मशीन भी ला दी है, हम क्या करें, हम तो घर आ रहे हैं परसों, तो इसलिए लाना पड़ रहा हमें। देखो सच में आ रखी है वही पत्थर जिनके लिए मैंने बोला था ना कि पत्थर आ रखी है मेरे ख्याल से, तो पत्थर ही आ रखी है वहाँ पे। तो पहुँच गए हम घर और अब लगाते हैं सामान को सेटिंग। देखो ये बगस ना हमने यहाँ पे रखने हैं, तो चलो करते हैं फटाफट से।
ऊपर की साइड का काम तो हो गया है, बाल कैप रह गए नीचे नीचे का, तो यहाँ का काम भी निपटाते हैं फटाफट से। और उसके बाद रहा हमारा जहाँ भैंस रहता है उस कमरे का और बाहर का, हम उनके काम करेंगे। तो उसके बाद मैं थोड़ी बहुत लिपाई करूँगी बाहर, देखती हूँ कर भी सकती नहीं भी कर सकती हूँ, देखेंगे वैसे, लेकिन करनी तो पड़ेगी थोड़ा बहुत। तो चलो करते हैं कंटिन्यू काम। और ये लेके जाने हैं उस सीढ़ी को, क्योंकि सीढ़ी रखी थी अंदर, क्योंकि वो पारे पड़वा लूँगी है ना, तो यहाँ रख देती हूँ मैं। तो बाले गए हैं उसे। तो चलो करते हैं काम फटाफट से। दोनों कमरों की सफाई तो हो गई है, बाद बाकी अब चलिए हमारे आंगन की सफाई। और आंगन की सफाई ना ऊपर ही ऊपर करेंगे, बाद बाकी मैंने लूंगले नीचे की साइड दीवार में रख दिए हैं, और अब इसे करते हैं ऊपर ऊपर की साइड। और थोड़ा मैं लिपाई करती हूँ यहाँ पर, तब तक ये इस काम को निपटाते हैं। मैं तब तक थोड़ी बहुत लिपाई कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगेगा तब, वरना ऐसे ही लगेगा ही देखा था। तो चलो दोस्तों निपट गया हमारा सारा काम भी। और क्योंकि अब तो मैंने लिपाई वगैरह की, बर्तन वगैरह मांजे और बिस्तरे वगैरह डाले थे हमने सुखाने, और हो भी रख लिए हैं, और कमरे की सेटिंग भी कर ली है पूरी तरह से। और अब चलते हैं घर, मतलब अभी तो नहीं जा रहे हैं हम, थोड़ा कद्दू कुद्दू देखते हैं, कद्दू कुद्दू भी है होंगे यहाँ पे, तो कद्दू ककड़ी तो उसे निकालते हैं, उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि टाइम भी दिन के 1 बज गए हैं। और बात है कि नीचे देखो धुआं हो रहा, क्योंकि हमने ना जो मतलब कूड़ा कबाड़ा था और उस पर ना आग लगाई है, तो इसलिए धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। अब बात की ना यहाँ पे देखो, परसों घर आ रही हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे हम बर्तन मांजेंगे वहाँ पे। और ये देखो छेमी की फलियाँ भी कुछ इस तरह से देख रहा। मैं आज जा रही थी ककड़ी तोड़ने, तो मैंने अपने ननद को लगा दिया है, देखो ये झाड़ के भी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही करके सीन होता पहाड़ में, मतलब जाना है तो कोई दिखाई नहीं देता है फिर। तो हो गई है वहाँ बाबा की ना मस्त ककड़ी लग रही है, देखो छोटी 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 ककड़ी लग रही, बिल्कुल इतनी सी है अभी। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ, क्योंकि प्यास लग गई यार मेरे को काम करते करते। देखो लिपाई करके कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा हमारा किचन, छोटा मोटा किचन एंड गरीबों का किचन। तो गरीबों का किचन कुछ इस तरह से है। तो चलो मैं दरांती लेके आती हूँ थोड़ा, और नीचे जाती हूँ, क्योंकि मैंने परसों देखते बोला कि कद्दू लग रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो वहाँ से लेके आती हूँ 1-2 कद्दू, और क्योंकि कल के लिए हो जाएंगे डालने के लिए, फिर परसों तो घर ही आ रही हैं। तो देखिए इतने कंकोड़े निकाल लिए मैंने, बस 1 कद्दू मिला मेरे को, क्योंकि ना किसी ने मतलब उस दिन मैंने बहुत सारे कद्दू दिखाए थे आप लोगों को, लेकिन वो चोरों ने तोड़ दिया है। तो यहाँ भी ना चोरों की कमी नहीं है, मतलब ऐसे ही करके हमारी चीज़ें पता नहीं क्यों तोड़ता है यार कोई, लोगों की तो कोई तोड़ता नहीं। हाँ तो देखो यहाँ पे ना हमने ये जलाया है फूल का बाड़ा, और कुछ इस तरह से दिखने लगा है हमारा आंगन थोड़ी बहुत। और यहाँ पे ना मैंने छोड़ रखे है, क्योंकि हमने बोला कि जिस दिन घर आएंगे उसी दिन देखेंगे हाल। फिर तो इतना कर दिया है हमने साफ।
देखो ये है कंकोड़े, ये है ककड़ी और ये है 2 कद्दू। इतने मिले हमको, हो जाएगा हमारे लिए। और इसे तो हम खाते हैं अभी क्योंकि हमको लग रही भूख। तो चलते हैं उसके बाद घर। नमक तो ऊपर है। इसको ये चीज़ें खाना है, पहाड़ों में आओ और थोड़ी बहुत मेहनत करो, उसके बाद मिलेगा ये सब। और बिना मेहनत का तो कुछ मिलता ही नहीं है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो ऐसे ही करके कुछ होते हैं पहाड़ों में चीज़ें अलग अलग तरह की। और ये देखो, ये हमारा कद्दू देखो कितना छोटा है अभी। देखो ऐसे करके होता है कद्दू, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर होगा वो इतना सा, इससे भी बड़ा। कुछ इस तरह से खाना पड़ता है पहाड़ में। और नमक तो है नहीं, हरा नमक, तो मैंने वाइट नमक लिया है। और देख सकते हैं आप ये कागज़ के पन्ने पे इन्होंने जंगरेटी की कटाई कर ली है। हमारे साथ आ रहे थे, उन लोगों के है वो, और कटाई करते करते ना बहुत दूर तक पहुँच गए हैं। तो मैं मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा धूप लग रही। होता ही है ऐसा, जब घर में रहना है ना, तो घर के काम करते करते ना धूप ज़्यादा लगती है। और खेतों का काम करते करते ना उतनी धूप लगती क्यों नहीं है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे ही करके सीन है। और बाद बाकी इस बार देखो चौलाई किसी ने घर नहीं लेके गए हैं कोई। देखो चौलाई के ना बुरे हाल हो गए हैं, क्योंकि चौलाई की भी ना एक बीमारी आ चुकी है, जो कि ऐसी वाली। सारा का सारा चौलाई ना कीड़ों ने खा लिया है। कोई भी घर नहीं लेके गए। देखो किसी ने तो वैसे ही फेंक दिया काट कूट के। क्या चाहिए, क्या चाहिए? सन्नन, अराधु को सन्नन चाहिए, सन्नन। ये देखो झूठा वाला मेरे को दे रही, इसे फेंक, गंदा हो गया। अब तो कने दे मुझे भी देता। अपने आ गए। अभी रात मतलब शाम के टाइम हो गए, 4 बज गए हैं। बाद बाकी मैं छत पे के ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि आजकल ना होता ही है मतलब जो मानना कुटाई करना है उसे सुखाना पड़ता है। तो यहाँ पे मंडवा डाल रखा हमने सुखाने। और लोग कोई नीचे है, मेरे ननद वहाँ पे थोड़ा बहुत मंडवा की लवाई कर रही है। तो ये है जंगोर मंडवा। तो उठाते हैं मंडवा को। मंडवा देखो कैसे रेड रेड, काला काला, ब्लैक ब्लैक, रेड रेड, ऐसे ही होते हैं। दोस्तों तो उठा लिया मैंने जो मतलब कि उठाने का था। और बाद बाकी ये मंडवा की मनाई की थी ना हमने, तो ये बच जाता है। उसके बाद मनाई कर कूट के और मतलब छांग छूंग के ऐसे ही होता है। और दूसरे दिन सुखा के ऐसे कूटना पड़ता है। मैं इस लट्ठी से कूट रही हूँ उसे। और बड़ा बड़ा तो मैंने मतलब जो मोटा मोटा था वो तो मैंने फेंक दिया है खेत में। और बाद बाकी अभी ये बचा है, तो इसकी भी मैं पुनाई करती हूँ बाद में, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत और कर लेती हूँ मैं कोशिश। तो दोस्तों निपट गया मेरा ये काम भी पूरे 2 घंटे बाद, क्योंकि 4 बजे आ गई थी मैं और टाइम 6 बज गए हैं। तो इसको ना ऐसे ही रखूँगी मैं छत में, क्योंकि बारिश भी होगी तो होगी तब देखते हैं। तो इसको नीचे लेके जाते हैं इसको भी। और ये देखो इसका जंप सूट बवाल मच गया। तो चलो दोस्तों आज किस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।